अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाइयों वेलकम है आपका। और इस क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। चैप्टर छोटा सा है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता होता। हर साल इसमें से 2 या 3 शॉर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं और 1-2 एमसीक्यूज जो है वो भी इस चैप्टर में से आ जाते होते हैं। तो शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुस्तकबिल में अगर कभी इधर से लॉन्ग सेट हुआ तो बहुत थोड़े टॉपिक्स हैं जो लॉन्ग में दिए जा सकते हैं। अच्छा, ये आपकी किताब में 11 चैप्टर हैं और ये सबसे छोटा चैप्टर यही है। ठीक है, इसमें से लॉन्ग नहीं बनता होता। बाकी 10 चैप्टर जितने भी हैं उन हर चैप्टर में से एक एक लॉन्ग बनता होता है लाजमी। तो लेकिन फिर भी छोटा चैप्टर है, लेकिन इग्नोर नहीं करेंगे हम। 2 शॉर्ट, 1 आधा एमसीक्यू या कभी कभार 3 शॉर्ट और 2 एमसीक्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से इसको अच्छे से लाजमी पढ़ लेंगे। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिनमें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को स्टडी किया जाता है उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये बेसिकली जिन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को हम स्टडी करने लगे हैं, वैसे तो बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, उनमें सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सेपरेशन टेक्निक्स बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में आप जानते होंगे, जैसे फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। ठीक है, इन टेक्निक्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ये बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री का छोटा सा चैप्टर है और सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हमें बात करनी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो सेपरेशन टेक्निक्स से डील करती है, या हम कहते हैं कि इट डील्स विद केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? कैरेक्टराइजेशन केमिकल कैरेक्टराइजेशन एनालिसिस का दूसरा नाम है। किसी भी कंपाउंड के एनालिसिस का दूसरा नाम केमिकल कैरेक्टराइजेशन है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन, या आप कह लो स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हो कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components। ये 9th क्लास वाली डेफिनेशन आपको याद आ गई होगी अब तक तो। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस आप लिख सकते हो। ठीक है, बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, ये जो केमिकल कैरेक्टराइजेशन है, ये कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन 2 चीजों का मजमूआ होता है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस का आपको बताया। एनालिसिस जो है केमिकल कैरेक्टराइजेशन का दूसरा नाम है एनालिसिस। और एनालिसिस 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस जो है वो आपकी 2 तरह की होती है। जस्ट अ मिनट। एनालिसिस जो है वो आपकी 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और केमिकल कैरेक्टराइजेशन जो है वो जो है केमिकल कैरेक्टराइजेशन जो है आपके एनालिसिस का दूसरा नाम है। और केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस प्लस क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है ना, तो इस बात को आपने याद रखना है। अ कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बीच का फर्क देख लिया जाए ना, है कि इन दोनों में क्या फर्क है। आया क्या दोनों एक ही चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? पहले भी आप इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 1 में भी मैंने एक पूरा क्लास इसी पर लगाया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर। तो उसमें आपको बातें बताई थी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में सिर्फ डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होती है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हर एलिमेंट की तादाद को जो है वो भी मालूम किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर दोबारा आपको डिफरेंस जो है बनवा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हो? डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ
द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल। एलिमेंट्स की डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन करते हो, ठीक है, कि किस केमिकल कंपाउंड में या किस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, सिर्फ उनके नाम पता किए जाते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ all the elements in a sample are determined। क्वालिटेटिव में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की जाती है और क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट भी की जाती है कि कौन सा एलिमेंट कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उन एलिमेंट्स की तादाद भी फाइंड आउट की जाती है, उनकी अमाउंट भी फाइंड आउट की जाती है कि किस अमाउंट में जो है कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में एक फर्क ये भी है कि गिव्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कितनी किस्म के एलिमेंट्स किसी सैंपल में मौजूद हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में गिव्स अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, केमिकल कैरेक्टराइजेशन जब परफॉर्म की जाती है तो उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों होती है। यानी जब एक कंप्लीट एनालिसिस परफॉर्म की जाती है तो उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है, पहले जो है एलिमेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, और फिर उनकी क्वांटिटी चेकआउट की जाती है, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इट इज डन फर्स्ट, ये पहले की जाती है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस इट इज डन लेटर, ये बाद में की जाती है। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें कोई मैथमेटिकल डाटा नहीं मिलता, नो मैथमेटिकल डाटा, कोई मैथमेटिकल डाटा और रिजल्ट नहीं मिलता। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्योंकि क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, इट गिव्स मैथमेटिकल डाटा या मैथमेटिकल डाटा और रिजल्ट, इससे हमें मैथमेटिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ये लेस रिलायबल, ठीक है। इसी तरीके से ये लेस इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। ये नहीं कि हम सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस करके खुश हो जाएं और कहें कि भाई हमें सब कुछ पता लग गया है और उसी पर ही रिलाई कर ले, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है ये मोर रिलायबल है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। डाटा, फिगर्स और फैक्ट्स देख करके आप उस पर यकीन कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होती है, मोर इंफॉर्मेटिव। तो ये कुछ डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ये आप नोट कर लोगे बुक पर, ठीक है, या कहीं अपनी कॉपी पर जहां पर नोट्स तुम बना रहे हो, साथ एग्जांपल्स भी ऐड अप कर लो। क्वालिटेटिव एनालिसिस का एग्जांपल फ्लेम टेस्ट, ठीक है। आप फ्लेम की मदद से जो है किसी भी मेटल के कैरेक्टरिस्टिक सॉल्ट्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हो कि अगर मिसाल के तौर पर येलो फ्लेम है तो सोडियम होगा, ठीक है। व्हाइट फ्लेम है, ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, तो मैग्नीशियम होगा। तो हर मेटल के सॉल्ट का अलग अलग फ्लेम होता है। तो फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने पर आपको उस मेटल एटम के बारे में पता चलता है। ओके जी, हम बात कर रहे थे क्वालिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल्स पर। फ्लेम टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस का एग्जांपल है, फ्लेम टेस्ट, ठीक है। आपको हर मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम टेस्ट मिलता होता है। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक एग्जांपल मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, दैट वाज कंबस्शन एनालिसिस। तो ये सब जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बीच के डिफरेंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जैसे पूछता है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको डिफाइन करो, ठीक है, उनको राइट डाउन करो। तो एक कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो 4 स्टेप्स का मजमूआ होती है, 4 स्टेप्स का मजमूआ होती है। सबसे पहला स्टेप है कि आप कोई सैंपल हासिल करें जिसकी एनालिसिस आपने करनी है, ठीक है, ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले आपने सैंपल ले लिया,
फिर उस सैंपल में से जिस कंपाउंड की आपने एनालिसिस करनी है, जिसकी स्टडी आपने करनी है, उसको सेपरेट आउट करें, ठीक है, सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर उसके बाद आप अपनी एनालिसिस परफॉर्म करें, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और रिजल्ट कैलकुलेट करें, और फिर जो आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया है उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें, ठीक है। एंड में जो है आपको एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करना पड़ता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला उससे क्या बात साबित होती है, उससे क्या बात साबित होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप साबित करना चाह रहे हो कि कोई कंपाउंड है कि इसमें बताओ कार्बन है या नहीं, तो आपने उसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की और आपको पता लगा, रिजल्ट ये आया कि हाँ उसमें कार्बन है, तो आप उस बात को कंक्लूड करोगे एंड में कि वाकई भाई हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इस कंपाउंड के ऊपर और पता लगा कि इस कंपाउंड में कार्बन मौजूद है। तो 4 स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। 4 स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, 4 स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस, ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस, सैंपल फॉर एनालिसिस। जो कंपाउंड जिसके एनालिसिस आपने करनी है उसका कोई सैंपल ले लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड है वो जनरली सॉल्यूशन मिलता होता है आमतौर पर, या उसका मिक्सचर आपको दिया जाता है, ठीक है। फिर उस जो सैंपल आपको मिला है उसमें अपना डिजायर्ड कंपाउंड अलग कर लें, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके कोई रिजल्ट निकाल लें। चौथा, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस या फ्रॉम द रिजल्ट, जो मर्जी आप लिख लो चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोई सैंपल चाहिए जिसमें आपका डिजायर्ड कंपाउंड मौजूद हो, फिर आप उस कंपाउंड की एनालिसिस करो, ठीक है। सबसे पहले सैंपल ले आओ, उस सैंपल में से अपना जो डिजायर्ड कंपाउंड है जिस पर आपने एक्सपेरिमेंट करना है उसको अलग कर लो, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करके अपना रिजल्ट निकालो, और फिर जो रिजल्ट आपने निकाला है उससे आप कंक्लूजन निकालो कि इस रिजल्ट से क्या साबित होता है, इस रिजल्ट से क्या साबित होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने एक्सपेरिमेंट किया फ्लेम चेक करने के लिए कि इसका फ्लेम स्मोकियर है या इसका फ्लेम जो है नॉन स्मोकियर है, तो आपने किसी चीज को जलाया तो उसका फ्लेम जो है स्मोकियर था, तो आप उससे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि भाई इसमें कार्बन की अमाउंट काफी ज्यादा थी, इसमें कार्बन की अमाउंट काफी ज्यादा थी, इसलिए जो है इसका जो स्मोक है वो काफी स्मोकियर फ्लेम बना है इसका, ठीक है, स्मोक वाला फ्लेम इसका बना है। तो ये 4 स्टेप, ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर एनालिसिस, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्ट एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस। ये 4 स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, अक्सर आया होता है पेपर में, तो इसको खामखा आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है फिल्ट्रेशन के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।